जय श्री राम। हिंदी उपन्यासों के विकास की परंपरा। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भोजपुर का ठग। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। कंकाल, तितली, इरावती तीनों इन्हीं के हैं। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास। 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है? आधा गांव। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? गोदान। अनाम दास का पौधा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं अनाम दास का पौधा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? राही मासूम रजा। आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का भी आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं?
राही मासूम रजा। बांधो न नाव इस ठाम उपन्यास के लेखक। बांधो न नाव इस ठाम उपन्यास के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क। राग दरबारी के लेखक का नाम। राग दरबारी के लेखक का नाम श्रीलाल शुक्ल। बाण भट्ट की आत्मकथा है, एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? हरिओत। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल विकल्प ये तो मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। सही है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल नहीं है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, नागार्जुन का नहीं। सही सुमेल नहीं है, ये विकल्प चौथा विकल्प सही है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजनयन। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजनयन। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सराबगी। झूला नट उपन्यास
झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं। झूला नट उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। प्रश्न है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण। सेवा सदन। सेवा सदन प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सेवा सदन किस उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? सेवा सदन बाजारे हुस्न। प्रेमचंद। पहले उर्दू में लिखा बाजारे हुस्न प्रेमचंद ने, फिर उसको हिंदी में रूपांतरित किया, सेवा सदन कर दिया। काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मन्नू भंडारी। कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया? राग दरबारी। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण है? बुनकरों के जीवन संघर्ष का। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखो सर, छोटे कराने अच्छा। सूची आपका बंटी मन्नू भंडारी। आपका बंटी मन्नू भंडारी मतलब यह है बी के साथ में चौथा। बी के साथ में चौथा पहले विकल्प में है और किसी में है ही नहीं। ये हमें मालूम है कि आपका बंटी मन्नू भंडारी ने लिखा है, ऊपर आ चुका है, तो अब इसी से मिला दूं। आपका बंटी मन्नू भंडारी बी के साथ ये मिल गया। अब ए के साथ इसमें ए के साथ मिला दो, विकल्प तो यहीं सही हो गया। विकल्प पहला सही है। आपका बंटी मन्नू भंडारी और लालटेन की छत निर्मल वर्मा। जुगलबंदी
जुगलबंदी गिरिराज किशोर, जुगलबंदी गिरिराज किशोर। 55 खंबे लाल दीवारें, ऊषा प्रेमवता। विकल्प ए सही है। लालटीन की छत, लालटेन कह रहे हैं, लालटीन की छत को मिला दो निर्मल वर्मा। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। जुगलबंदी गिरिराज किशोर। 55 खंबे लाल दीवार, 55 खंबे लाल दीवारें, प्रेमवता। विकल्प पहला सही है। अब 41 पे आ जा। बया का घोंसला, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? प्रेमाश्रम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, मिलान करो। मिलान करो, मिलान। झूठा सच, यशपाल का है, मालूम है। झूठा सच यशपाल का है। तो यशपाल का झूठा सच बी के नीचे होना चाहिए। यशपाल तीसरा विकल्प, तो तीसरा तीसरे में है। अब इसी से मिला लो, तीसरे विकल्प से मिला दो, और किसी में है ही नहीं। तो ए के साथ मिला दो सेकंड को, ए के साथ सेकंड। मानस के हंस अमृतलाल नागर, मानस के हंस अमृतलाल नागर। झूठा सच तीसरा यशपाल। टेढ़े मेढ़े रास्ते सी के साथ पहला। सी के साथ टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। मरी हुई मछली, मरी हुई मछली, मरी हुई मछली। 4th राजकमल चौधरी। ध्यान से मिला दो इसको। झूठा सच यशपाल, और पहला मानस के हंस, ए को मिला दो दूसरे से। मानस के हंस अमृतलाल नागर। झूठा सच यशपाल, और सी को मिला दो फिर पहले से। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। ये सी, ये पहला। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। मरी हुई मछली, डी के साथ 4th राजकमल चौधरी। 44 पर इसमें विकल्प है तीसरा सही। मानस के हंस, चला
नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मेहता। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन उपन्यास के किस पात्र का है? मेहता। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है? आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से। यह कथन किस उपन्यासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? रेणु। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन वहां चौथा विकल्प सही था। इक्यावन। देहाती दुनिया के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं निराला। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक निराला। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। लालटीन की छत के लेखक हैं
लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज, हाँ, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। गोदान एक है, गोदान एक है, गोदान एक है यथार्थवादी, गोदान एक है यथार्थवादी। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम राजा, राही मासूम रजा या राजा। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती। जय श्री राम।